आज एक बहन हमारे साथ हैं जिन्होंने कई वर्ष पहले प्रभु के भवन में चर्च में जाना शुरू किया और कई वर्षों तक ये जाती रही, लेकिन वहां के पादरी साहब के कारण, उनकी गलतियों के कारण इस परिवार ने ठोकर खाई और ये बैकस्लाइड हो गए और प्रभु से दूर हो गए और उनका जीवन इतना कष्टों में हो गया। लेकिन परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा। आज कई वर्षों के बाद फिर से इनके पास मौका आया कि ये परमेश्वर को जाने। तो आइए हम उन्हीं बहन के द्वारा उनके मुंह से उनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या हुआ था उनके जीवन में, कैसे वो बैकस्लाइड हो गई, क्या वो घटनाएं हुई थी। आइए हम जानते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, तो आप बताइए, आपने कब जाना शुरू किया था प्रभु के संगति में? मेरे को हो गए लगभग 10-15 साल हो गए। 10-15 साल? जी हाँ जी। बेटा हमारा 5-6 साल का था। अच्छा। तब मैं जाती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे सारे बहुत कष्ट कम हुए, मैं बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरी कुछ आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी, जिससे मैं बहुत हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ जो पादरी जी थे वो हमेशा ये बोलते थे कि आप दान में 200, 300, 500 रुपए करिए। कभी कभी मेरे पास तो कभी 11 रुपए हो जाते थे, कभी 21 रुपए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे 4 थे, मैं साथ में सबको लेके जाती थी, मेरी पूरी फैमिली जाती थी। इतना पैसा नहीं था जो मैं इतना रुपए कर सकती। तो मैं हमेशा कभी 11 या 21 रह के मैं मुट्ठी बंद करके प्रभु का नाम लेके मैं इसमें दान पात्र में डाल देती थी। तो ये भी पूछा जाता था कि कौन कितना डाल रहा है। तो मैं सबसे लास्ट में भीड़ में चली जाती थी चुपके से और दान पात्र में मुट्ठी बंद करके मैं डालती थी, कभी खोलती नहीं थी। यानी कि जिस चर्च में आप जाती थी वो पादरी साहब सब लोगों से बोलते थे कि दान पात्र में 200 रुपए डालो, 300 डालो, 500 डालो। अच्छा, इससे कम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। अच्छा। फिर तो मैं, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं होता था, तो मैं हमेशा 11 रुपए या 21 रुपए ऐसे कर देती थी। क्योंकि मुझे वापस फिर सोचती थी कि मुझे जाना है, मुझे बच्चों का किराया भी देना है सबका, फिर मैं कैसे आऊंगी। नहीं, ज्यादा मैं करूंगी तो मेरे को दोबारा नहीं आने देंगे। तो मैं इस तरह से फिर जब मेरे पास नहीं होता था इतना, तो फिर कभी कभी वो पादरी जी हमेशा बोल देते थे कि आज वो दीदी मेरे लिए मीट बनाइए, कभी मेरे लिए मुर्गा बना के घर पे ले आइए, कभी कुछ ले आइए। मैं इससे बहुत परेशान। यानी कि जब आप चर्च में जाते थे तो पादरी साहब बोलते थे कि 200, 300, 500 दान में डालो। हाँ जी। और पीछे से फोन करके बोलते थे कि मेरे लिए मेरे घर पे खाना बना मुर्गा बना के ले आओ, बकरा बना के ले आओ, खाना बना करके आप लेकर आओ। मैं बराबर जाती थी। मैंने एक बार, मैंने समझ 9:30 बजे हो गया था, मेरा छोटा बेटा था, मैं उसको लेके गई तो मेरी सास थी, वो नाराज होने लगी कि इतनी रात को तुम जा रही हो टिफिन लगा के। तो वो भी गलत सोचने लगी थी मेरे लिए। तो मैंने फिर भी एक लोगों से पैसे उधार लिए, फिर मैं लेके उनके घर गई। अच्छा। मैं टिफिन पूरा दे के आई सारा कुछ, क्योंकि हम लोग तो खाते नहीं थे। फिर उनको पूरा पैक करके मैं दे आई घर पे। फिर मुझे लेट हो गई, 9:30 हो गया मुझे घर आते आते। फिर मेरे घर में काफी लड़ाई दंगा हुआ। फिर मेरा दिल हटने लगा, क्योंकि मैं सोचती थी मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कहाँ से इतना करूंगी। इसलिए मैंने धीरे धीरे वहां से संगति छोड़ना शुरू कर दी। अच्छा। क्योंकि हमेशा एक बार और 2 बार मैं हमेशा इसी चीज से परेशान। घर पे आते थे तो काफी लोग लेके आते थे, तो दीदी यहाँ पे ये कितना होता है, मैं प्यार करूंगा तो मुझे ये दीजिएगा, ये होना चाहिए। तो फिर मैंने, यानी कि जब वो आपके घर पे आते थे मीटिंग के लिए जी, तो आपसे यहाँ भी डिमांड करते थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अकेले आते थे कि लगभग 5-6 लोगों को साथ में लेके आते थे। 5-6 लोगों को साथ में, सारे लोग आ जाते थे। फिर मैं उनके लिए चाय नाश्ता कराऊं, सब कुछ कराने के बाद फिर उनको ये होता था कि उनके दान में कुछ डालो, दो। फिर मेरे पास नहीं होता तो मैं अकेले बुला के, भैया आज है नहीं मेरे पास, अगली बार कर देंगे, मेरे पास अभी नहीं है। तो मुझे बड़ी शर्म लगती थी, मेरी बेइज्जती लगती थी। फिर मैंने कहा कि इस तरह से मैं घर में परेशान होने लगी, तो फिर मैंने धीरे धीरे जाना कम कर दिया वहाँ पे। अच्छा। मैंने संगति छोड़ना शुरू। लेकिन मेरे साथ प्रभु ने बहुत अच्छा किया, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे साथ खराब किया। मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ। जब तक मैं साथ में रही, मैंने प्रार्थना, सब कुछ हुआ मेरा, बहुत अच्छा से अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। मेरा घर भी अच्छा चलने लगा, हम अपने परिवार में खुश भी रहने लगे। लेकिन बस मैं थोड़ा पादरी से, मतलब उनकी जो लोग थे मुझे परेशान करने लगे थे, इसलिए मुझे वो संगत छोड़नी पड़ी। एक तरीके से देखा जाए आपको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। हाँ जी। मांग करके चीजें, पैसा, खाना। हाँ। अभी ये समझ ली मेरी कुछ 4-5 सालों से मेरी स्थिति थोड़ी सही हुई है, लेकिन इससे पहले जो बहुत प्रॉब्लम रहती थी।
तो हम धीरे धीरे जब आपने हाँ, बंद कर दिया वहां जाना, जी। तो फिर उसके बाद फिर क्या संग प्रभु को पकड़े रहे कहीं दूसरी मैं जगह हमेशा संगति में प्रभु गए? को हमेशा अपने घर में पढ़ती थी, अपने उस बाइबल में। मैं सुबह उठ के 4 बजे उठ के प्रार्थना करती थी। बहुत मैं हमेशा पूजा मतलब प्रभु की याद हमेशा मेरे कभी भी मन में होता था, तो मैं हमेशा सोते जागते नाम ले लेती थी। लेकिन और मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन मैं उनका हमेशा नाम लेके चलती थी। कहीं जाती थी बाइबल पे हाथ रख के। मेरे बहुत सारे काम अच्छे बनते थे, पर मैं उन्हीं की वजह से मैंने समझ लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हमसे बात भी किया कि वो आते हैं, वो ऐसे परेशान करते हैं। बहुत लोग मेरे जैसे और भी थे, यानी तो कि काफी लोग लगभग हैं। जो वहां पर जा रहे थे, हाँ उन जी, सभी की शिकायत ये थी। ये शिकायत थी। तो अच्छा। फिर हम लोग बहुत इसे धीरे हम लोग छोड़ते चले गए। फिर हमने छोड़ दिया, वहां जाना ही छोड़ दिया। तो वहां जाना जब आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद कहीं दूसरी जगह नहीं गए संगति फिर में? मैं नहीं गई, मन हट गया। फिर मन हट गया। मैंने कहा कि एक है तो पता चले दूसरी जगह भी ऐसे ही लोग मुझे मिले। एक बार लखनऊ से भी पादरी जी आए थे, तो मैंने उनसे प्रार्थना कराई थी। तब मेरी बेटी की तबीयत काफी खराब थी, तो मैंने कहा, तो जो वो भैया थे उन्होंने भी उनके सामने कह दिया कि आप इनके लिए दान पात्र में कुछ दे दो। अच्छा। और उस दिन तो मेरी ऐसी किस्मत थी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये समझ लीजिए मेरा कभी ऐसा समय था कि मैंने किसी से उधार लेके मैं वहां से भोलेपुर से या लाल दरवाजे में कैसे आई हूँ, ये मैं जानती हूँ। मैं रास्ते भर रोती चली आई। फिर मैंने कहा अब मैं नहीं चाहूंगी। मतलब मेरी बहुत जगह बेइज्जती लगती थी, जहाँ अब कोई कह देता था कि 500 रुपए दो दो, 200 रुपए दो दो, और मेरे हाथ में नहीं है। उस समय मैं ये बड़ी मुश्किल में तो जा पाती थी किसी तरह से करके, और फिर वहां जब कुछ मांगते थे तो मुझे बड़ी सबके सामने बेइज्जती लगती थी। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो आपने पादरी साहब के द्वारा ठोकर खाई और जी। प्रभु से दूर हो गए। मैं यही मेरा तो कारण जब था। संगति से दूर हुए तो उसके बाद क्या हुआ? संसार में खो गए एक तरीके से। बस घर में हर तरह का कष्ट मुझे मिलता रहा, कहीं ना कहीं ठोकर मिलती रही। लेकिन जब मैं प्रभु का नाम ले लेती थी तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने से धीरे से भैया की जान पहचान हुई। भैया मेरे पास आए 3 साल पहले, मेरे प्रेयर करी मेरे घर में आके। बहुत अच्छा लगा मेरे घर में, जैसे लगता था बहुत सुकून मिला हमको। लेकिन बस थोड़ी सी मेरी लापरवाही या कुछ भी था जो मैं नहीं जुड़ पाई उस समय, कि मैं सोची मुझे जाना फिर वहीं पड़ेगा, वहीं पे, और यहाँ चर्च है नहीं। तो इस चक्कर में मैंने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये सोच करके कहीं वहीं फिर हाँ, फिर वही वापस जाना जाएंगे, फिर वही तो शुरू होने लगेगा इसलिए मेरे फिर साथ। मन ढीला हो। हाँ बस। तो सुना आपने इस परिवार के बैकस्लाइड हो जाने का कारण क्या था? ऐसे लोगों को पता नहीं पास्टर बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यह तो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल सावधान करता है, जिसे आज समझ लेना बहुत जरूरी है, सुनना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि कहीं हम ऐसे लोगों की ठग विद्या में फंस करके हम लूटे ना जाए, भरमाए ना जाए, कर्जदार ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना समझना जरूरी है, ताकि हम ऐसे ठगों से सावधान हो जाएं। हालेलुया। जब हम रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 18वें पद को, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो कलेसिया में ज्यादातर जाने वाले लोग जो होते हैं, बेचारे दुखी और लाचारी होते हैं, अपने बीमारियों के कारण, अपने कष्टों के कारण, दुष्टात्माओं के कारण, नाना प्रकार के दुखों से जकड़े हुए लोग ही मसीह के पास जाते हैं, कलीसिया में आते हैं। लेकिन इन लोगों के दुखों का, इन लोगों की मजबूरी का कई तथाकथित फर्जी पास्टर उनके इस दुख का फायदा उठा करके इनको अपने लाभ का कारण बनाना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग परेशान हैं और हम जो कुछ भी इनसे कहेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि इनको अपने कष्टों से छूटना है किसी ना किसी प्रकार से, और उसके लिए वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि वो मसीह के सेवकों का रूप धर के क्या करते हैं, लोगों को ठगने का, लोगों को लूटने का काम करने लगते हैं। और वो मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो मसीह के सेवक होते नहीं हैं। वो मसीह का प्रचार करते तो हैं, लेकिन आत्माओं को जीतने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए नहीं, उससे उनका कोई लेना देना मतलब नहीं है। वो सिर्फ
एक इसलिए करते हैं कि लोगों को किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन से वचन को तोड़ मड़ोड़ करके अपने लाभ की बातें लोगों को बता करके बस उनसे लाभ कैसे कमाया जाए, बस वो इसलिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोग मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, वो अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। और जब हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं फिलिपियों 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वो परमेश्वर के यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू का मजाक उड़ाते हैं, उसके प्रेम, उसके बलिदान का ठट्ठा उड़ाते हैं, क्योंकि वो मसीह का नाम ले करके लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को लूटने का, ठगने का काम कर रहे हैं, अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आज हमने इस गवाही में देखा इस बहन को कैसे ठगा गया। आज सिर्फ इस भीड़ में ये बहन ही नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ एक है जो ऐसे फर्जी पास्टरों के द्वारा ठगी गई है, लूटी गई है। और इन पादरियों का पेट भरने के लिए जो फर्जी पास्टर हैं, झूठे हैं, जो मसीह का सेवक का रूप धर के अपने आप को मसीह का कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है जैसा कि कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं 13-14 पद में यह लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और लिखा है आगे, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो आज ये लोग जो फर्जी झूठे पास्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको आत्माओं को जीतने से, बचाने से कोई मतलब नहीं है। कोई बचे या ना बचे, कोई आत्मा प्रभु के पास आए ना आए, कोई स्वर्ग के राज्य तक पहुंचे या ना पहुंचे, कोई अनंत जीवन का वारिस हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इनका पेट भरना चाहिए। और ये झूठ बोल करके, बरगला करके लोगों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे पास्टरों के द्वारा ठगे गए और इनका पेट भरने के कारण लोगों ने क्या किया, दूसरों से कर्जा लेकर पादरियों का, इनका झूठे पादरियों का पेट भरा। जैसे कि इस बहन ने गवाही में बताया कि ये कर्ज लेकर के, उधार पैसा मांग करके इनके लिए खाना बनाकर लेकर जाती थी, और ये फिर भी वो पादरी साहब संतुष्ट नहीं हुए और बार बार इनसे चीजों की डिमांड करते थे, पैसे की डिमांड करते थे। इस कारण से थक हार करके बहन अपने घर में बैठ गई। और यहूदा की पत्री में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहूदा की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, एक ही अध्याय पत्री में है, यहाँ लिखा है, जब हम 11-12 पद पढ़ते हैं, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। वे तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वो अपने पेट से मतलब रखते हैं, अपने धंधे पानी से मतलब रखते हैं। और आज ऐसे लोगों के चंगुल में फंस करके बहुत सारे लोग ठगे गए, बहुत सारे लोग लूटे गए, कर्जदार हो गए, और बाद में इस बहन के समान थक हार करके जब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा,
तो वो कलीसिया से अलग हो गए, ऐसे लोगों से अलग हो गए और चुपचाप घर में बैठ गए, मसीह को छोड़ दिया। ऐसे झूठे लोगों की वजह से आज बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई है, बहुत सारे लोग मसीह से अलग हो गए हैं और वो अनंत जीवन के वारिस हो सकते थे, लेकिन इन झूठों की वजह से वो नरक के करीब और चले गए। और ऐसे लोग जिन्होंने ठोकर खाई ऐसे झूठे लोगों के द्वारा, ये लोग क्या करते हैं, फिर उनके मन में जो चोट लगती है उसके लिए वो क्या करते हैं, वो फिर सबको बदनाम करना, झूठा साबित करना शुरू कर देते हैं। इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती उन पास्टरों की है जिन्होंने ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगा, उनको ठोकर खिलाई, उन्हें लूटा, अपना पेट भरने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। और जब वो चले गए तो ऐसे लोग बेचारे क्या करेंगे, उनकी नजरों में, उनके हिसाब से तो सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर झूठे हैं तो सच्चे भी हैं, ये तो हमेशा से होता है। हमें सच्चे परमेश्वर के सेवकों को पहचानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और ऐसे ही झूठे पास्टरों के विषय में, झूठे सेवकों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया। जब हम मत्ती 7 अध्याय उसके 15 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा कि सावधान रहो, क्योंकि भेड़ के भेष में तुम्हारे पास छुपे हुए क्या आएंगे, भेड़िए आएंगे, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे। तो आज बहुत सारे लोग भेड़ की खाल ओढ़ करके, लेकिन अंदर से वो भेड़िए हैं, अपने आप को सेवक बोल करके दबे पांव लोगों के बीच में आ जाते हैं, या लोग गलती से उनके बीच में पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक भेड़िया क्या करता है, भेड़िया और भेड़ कलीसिया में जो विश्वासी हैं उसको बोला गया हम सब मसीह के भेड़े हैं। लेकिन एक जो चरवाहा होता है, पास्टर होता है, वो अगर भेड़िया है तो भेड़िया का काम क्या है, भेड़िया भेड़ों का दूध भी पिएगा, मांस भी नोच कर खाएगा और उसकी खाल भी बेच डालेगा। तो आज जो भेड़ की खाल उड़े हुए बहुत सारे भेड़िए, झूठे लोग घूम रहे हैं, झूठे पास्टर, झूठे सेवक, वो क्या कर रहे हैं, जो भेड़ है ना कलीसिया में जा रही, जो विश्वासी भाई बहन जा रहे हैं, भोले भाले सीधे साधे मन के लोग, उनको क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा ऐंठते हैं झूठ बोल करके, नाना प्रकार का उनको पट्टी पढ़ा करके, और क्या करते हैं, उनको ठोकर खिलाते हैं और नरक का भागी बना देते हैं। ना वो खुद स्वर्ग राज्य के वारिस हो पाते हैं, और जो उनके पीछे जाते हैं उनको भी ठोकर खिलाते हैं, उन्हें भी अपने से दुगना नरकी बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, दूर रहने की जरूरत है। मैं प्रभु के कुछ एक दासों के विषय में आपको बताऊंगा। जब हम प्रभु के दास वखत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, तो जब प्रभु ने उनको अपनी सेवा के लिए खड़ा किया तो प्रभु ने उनसे कई बातें कही। वो एक बहुत अमीर धनी परिवार से थे। तो प्रभु ने उनसे कहा कि तू कभी अपनी संपत्ति पर दावा ना करना और अपनी जरूरत को किसी पर प्रकट ना करना। यदि तू चाहता है कि मैं तेरे लिए लोगों से बातचीत करूं, तो अपनी जरूरत को तुम्हें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बखत सिंह ने प्रभु के इस आज्ञा को पकड़ा और अपने पूरे जीवन भर कभी भी अपनी जरूरत को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, और प्रभु ने उन्हें कहीं पर भी लज्जित होने नहीं दिया, निराश होने नहीं दिया। उनकी हर एक जरूरत को प्रभु ने जरूरत से ज्यादा पूरा किया। हालेलुया। एक प्रभु का जो सेवक होता है वो निरंतर प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया। निरंतर प्रभु पर भरोसा रखता है, अपनी हर एक बात के लिए एक छोटे बच्चे के समान प्रभु की ओर देखता है, लेकिन लोगों पर अपनी जरूरत को कभी प्रकट नहीं करता, लोगों से कभी मांगता नहीं कि मुझे पैसे की या किसी खाने पीने की चीज की या किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई जरूरत है, वो लोगों से मांग नहीं करेगा। परंतु जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, जो फुल मिनिस्ट्री के लिए वाकई बुलाए गए हैं, जिनकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है, वो कभी भी भूखे रह लेंगे, लेकिन लोगों से मांगने नहीं जाएंगे कि मुझे खाना दीजिए, आज मेरे घर में खाना नहीं, मैंने और मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। वो प्रभु की ओर अपने हाथों को फैलाएंगे। और प्रभु इतना अन्याय नहीं, वो बिल्कुल अन्याय नहीं, वो प्रेमी परमेश्वर है, जिसने अपनी धर्म में लिखा है, दाहिने हाथ से मैंने तुझे छुड़ा लिया, बुला लिया। जिसने पास्टर होने के लिए, अपना सेवक होने के लिए किसी को खड़ा किया परमेश्वर ने, वो परमेश्वर उस बंदे को, उस अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। बखत सिंह को प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। जब हम प्रभु के दास जॉर्ज मूलर के बारे में पढ़ते हैं, जब वो एक चर्च में प्रभु का काम कर रहे थे, उनके अंदर पवित्र आत्मा ने उभारा कि जो तुम्हें मेरा सुसमाचार सुनाने के बदले यहाँ पर तनख्वाह मिलती है, इसका इनकार करो, इसको त्यागो।
और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मान करके ये ऐलान कर दिया कलीसिया में कि आज के बाद मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाने के बदले कोई भी बंधी रकम मतलब तनख्वाह के रूप में नहीं लूंगा। उन्होंने एक अलग दान पेटी रख दी और कहा कि जिसके मन में आए, जो मुझे दान देना चाहता है, वो अपनी खुशी से इस दान पात्र में डाल सकता है और वो दान मैं स्वीकार करूंगा। यदि कोई अपनी खुशी से और भी कोई किसी प्रकार का दान देना चाहता है वो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन सुसमाचार के बदले कोई बंधी हुई तनख्वाह मुझे देगा तो मैं उसे नहीं स्वीकार करूंगा। और जॉर्ज मुलर के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ी विश्वास की सेवकाई किया। 10,000 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें वचन की शिक्षा दिया, उनको खाना खिलाया, उनको स्कूली शिक्षा दिया और उन प्रभु के दास जॉर्ज मुलर को अनाथों का पिता कहा जाता था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और प्रभु ने मुझे अपनी दासी को मेरी पत्नी होने के लिए दिया, तो जब हमारा विवाह हुआ हम लोग घर में आए, क्योंकि पूरा परिवार विरोध में था। हम हिंदू फैमिली से हैं तो हमारा बैकग्राउंड हिंदू है। तो घर में क्या हुआ कि बहुत विरोध होने के कारण मैं और मेरी पत्नी, जो प्रभु यीशु मसीह पर जन्म से ही विश्वास करती थी और वो प्रभु की सेवकाई में आना चाहती थी, प्रभु के बुलाहट के अनुसार, चिन्हों को प्रकट करने के अनुसार हमारी शादी हुआ, विवाह हुआ। तो क्या हुआ कि हमने आकर के शहर में एक छोटा सा कमरा लिया। ये नहीं पता था कि हम इसका किराया कहाँ से देंगे। और जब हम वहाँ पर आए तो मैंने और मेरी पत्नी ने एक निर्णय किया कि हम लोग प्रभु की सेवकाई, प्रभु के दासों के समान स्वतंत्र सेवकाई करेंगे, विश्वास की सेवकाई करेंगे और इस सेवकाई के बदले जो हम प्रभु की करेंगे, इसके बदले में कोई हम संस्था से या किसी से तनख्वाह के रूप में कोई भी पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। कोई अपनी इच्छा से, खुशी से हमें अपने आमदनी में से पैसा देगा, रुपया देगा, कोई दान देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, या कोई चीज देगा तो अपनी इच्छा से, खुशी से तो हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन सेवा के बदले अगर कोई हमसे कुछ कहेगा कि ये शर्त रखी जाएगी, कोई हमसे कहेगा कि मेरी ये शर्त है, आप मेरे साथ काम करो, मैं आपके इसके बदले में इतना आपको महीने में तनख्वाह दूंगा, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम प्रभु पर भरोसा रख के संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की सेवकाई करेंगे। और प्रभु ने हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। मत्ती 6 अध्याय जब हम उसका 25 पद से 34 तक पढ़ते हैं तो ये जो भाग था, प्रभु ने मुझसे कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो हम प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करने में लग गए। हम लोगों को सुसमाचार सुनाने में लग गए, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने में लग गए, हमने उपवास रखना शुरू कर दिया, प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर हमारी हर एक छोटी छोटी जरूरतों को, छोटी हो या बड़ी हो, सारी जरूरतों को पूरी करता है। हम 2 से 3 हुए, हमारा एक बेटा हुआ, प्रभु ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। दूसरा बेटा प्रभु ने दिया, उसकी जरूरतों को पूरा किया। बेटा स्कूल में, बड़ा बेटा पढ़ने गया, प्रभु ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। और आज भी हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। और आज तक मैंने जो कलीसिया प्रभु ने मुझे दिया है, अपनी जरूरतों को उनके सामने कभी नहीं रखा। हमारे घर में भी कमी घटी होती है, छोटे बच्चे का दूध आता है, उसके लिए भी कई बार मुश्किल होता है, किराया कई बार मुश्किल होता है देना, लेकिन भरोसा प्रभु पर है। परमेश्वर हमारे विश्वास और प्रेम और धीरज को परखता है और परमेश्वर क्या करता है, समय पर वो सारा प्रबंध करता है जो हमारी जरूरत होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सेवक कभी भी अपनी जरूरतों को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, किसी से मांग नहीं करता। वो बात अलग है कि जब प्रभु की सेवकाई में, कलीसिया में किसी प्रभु की सेवा के लिए दान की जरूरत है, तब हम कलीसिया से बता सकते हैं। और ऐसी सेवकाई के बारे में जिसके बारे में कलीसिया भी जानती है कि हाँ, इस संगति के लिए, इस प्रभु की सेवा के लिए दान चाहिए, पैसा चाहिए, तो कलीसिया हाथ बढ़ा करके, हृदय को खोलकर पास्टर को दान दे सेवकाई के लिए और सारी जरूरतें ताकि पूरी हो सके। वहां पर कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि दान दशवांश के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमें दान दशवांश देना है, लेकिन किसे देना है ये हमें निर्णय करना होगा। एक मांगने वाले भिखारी को देना है, धंधे पानी वाले को देना है, जो अपना पेट भर रहा है, आपको अपने लाभ का कारण बना रहा है, ऐसे को देना है,
जो आपको कर्जदार बना करके अपना पेट भर रहा, अपना घर भर रहा है, ऐसे को देना है, या वाकई जहां पर प्रभु की सेवकाई हो रही है वहां अपने दानों को देना है? ये निर्णय हमें करना होगा। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप वहां मत जाओ या उसको मत दो, लेकिन ये आपको निर्णय करना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, प्रभु से पूछना होगा कि मैं अपने दान को, अपने दशमांश को मैं कहां दूं, कहां पर इसकी जरूरत है। हालेलुया। जिस भी कलीसिया में आप जाते हो, अगर वहां पर प्रभु का काम हो रहा है, वो प्रभु का दास है, तो आप बिल्कुल उस पास्टर की सहायता करो, उससे दान दशमांश दो, प्रभु की सेवकाई में आप अपना योगदान दो। लेकिन एक अगर भेड़िए को आप खिलाओगे तो वो आपका दिया हुआ चारा भी खाएगा, और बाद में चारा नहीं मिलेगा तो आपको नोच कर खा डालेगा। इसलिए ऐसे भेड़ियों से, ऐसे झूठों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज ऐसे लोगों की वजह से, झूठे लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई, बैकस्लाइड हो गए, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया, और वो आज अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटते हुए कहते हैं कि इनसे अच्छे तो वो गुरु जी के चेले अच्छे हैं। जो ठोकर खिलाते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती 18 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 6 और 7 पद को, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, हमें चेतावनी देता है। लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो हम सेवकों की, हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें लोगों को बचाने के लिए, लोगों को उद्धार के लिए, लोगों की आशीष का कारण बनने के लिए, मसीह के निकट लाने के लिए, स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में उनकी अगुवाई करने के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य से भटक करके अपने लाभ का कारण बनाने लगे लोगों को, अब हम सोचने लगे अभी तो बढ़िया धंधा मिल गया कि बढ़िया भीड़ आ रही है, चलो इनको थोड़ा सा अपने मतलब के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाए। आपका थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज होता है तो आप अपने जीवन से हाथ धो दोगे, अपने उद्धार से हाथ धो दोगे। पूरी ईमानदारी, सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहने की, खड़े रहने की जरूरत है। उसको प्रचार करने की जरूरत है, लोगों को, आत्माओं को बचाने की, उसकी एक अंदर, अपने अंदर भूख प्यास रखने की जरूरत है। हालेलुया। ना कि लोगों को अपने लाभ का कारण बनाने की मनसा आप अपने अंदर रखो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए हर एक विश्वासी और कलीसिया सावधान हो जाए कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहो, जो लोगों को अपने फायदे का, अपने लाभ का कारण बनाते हैं, ठगने का काम करते हैं, मसीह का नाम लेकर के लोगों को लूटने का काम करते हैं, अपना पेट भरने का, अपना घर भरने का काम करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के सेवक नहीं हो सकते। वो दुकानदार है, धंधा पानी करने वाला, बिजनेसमैन, मांगने वाला कभी प्रभु का दास नहीं होता, वो भिखारी होता है। इसलिए ऐसे भिखारियों से, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे धंधे पानी, ऐसे दुकानदारों से जो मसीह की सेवा को कमाई का द्वार समझ लिए हैं, लोगों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो। ऐसे लोगों के विषय में दूसरे लोगों को भी सावधान करो। यदि आपके संपर्क में, आपके जानकारी में कोई ऐसा है तो इसमें कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं। जब मसीह और उसके प्रेरित, उसका वचन, परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, तो हमारी जिम्मेदारी, जब हम इस सत्य को जान गए, तो उन लोगों को भी सावधान करें जो ऐसे झूठों के, ठगों के चक्कर में पड़े हुए। इसमें कोई पाप नहीं। ऐसे लोग जो लोगों को ठोकर खिलाने का, लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग मसीह के प्रेम और उसके बलिदान, जो क्रूस पर उसने अपने पवित्र लहू को लोगों को बचाने के लिए किया, उसको ठट्ठा उड़ाते, मजाक उड़ाते, उसको व्यर्थ ठहराते। परमेश्वर के पवित्र नाम की इन लोगों के कारण निंदा की जाती है, बदनामी की जाती है। लोग कहते हैं कि सब मसीह लोग, सब पास्टर लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, तालाब में मछली एक मरती है लेकिन वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन मसीह में एक कहावत लागू नहीं होती। जो सच्चा है वो सच्चा है, जो झूठा है वो झूठा है।
परमेश्वर बिल्कुल लोगों को अलग अलग कर देगा, उनके कामों के कारण वो बिल्कुल भेड़ और बकरियों के समान न्याय के दिन अलग अलग किए जाएंगे। लोग हमें बदनाम तो कर सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा ठोकर खा करके लोग हमें बदनाम तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने ठोकर खाई, उन्हें दुख पहुंचा है, वो ठगे गए, लूटे गए, उनको उनके मन को चोट लगी इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे लोगों की है जो मसीह का नाम लेकर के, मसीह के प्रचारक अपने आप को कह करके, सेवक कह करके लोगों को ठगने का, लूटने का काम कर रहे हैं। उनकी गलती है। लोगों के सामने गलत आचरण रखा, आचरण का नमूना दिया। मसीह का उनके अंदर 1% भी नमूना नहीं। गलत चाल चलन के कारण, गलत आचरण के कारण, बेकार की बातों के कारण, गलत भाषा के कारण, रुपए के मांगने के कारण, बहुत प्रकार से आज पास्टरों के द्वारा ठोकर खा करके बैकस्लाइड हो गए, प्रभु को छोड़ दिए। और इनका दोषी कौन है? वो पास्टर हैं, वो अगुए हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को ठोकर खिलाई। परमेश्वर इन आत्माओं का लेखा उनसे लेगा। वो बात अलग है कि यदि कोई परमेश्वर का दास सच्चाई से, खराई से सेवा करता है और खराई से प्रचार करता है और लोग उस वचन को बर्दाश्त ना कर पाए और छोड़कर चले जाएं, तो वो लोगों की जिम्मेदारी है। परमेश्वर उन लोगों से लेखा लेगा, परंतु अपने उस दास को परमेश्वर ताली बजा करके स्वागत करेगा अपने राज्य में। हालेलुया। तो इसलिए हम इस गवाही के द्वारा सीखते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हम भी ऐसे लोगों के चंगुल में फंस करके, ठगों के हाथों में पड़ करके लूटे ना जाएं, हम बर्बाद ना हो जाएं, कर्जदार ना हो जाएं, इनका पेट भरने के चक्कर में कहीं हम बैकस्लाइड ना हो जाए। ऐसे लोगों के चक्कर में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुद भी सावधान होइए, प्रभु के वचन को पढ़िए अच्छे तरीके से, पवित्र आत्मा से पूछिए। सब कुछ परमेश्वर के वचन में दिया गया है, हमारे हर एक सवालों का जवाब दिया गया है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको कोई भी उल्लू, कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। हालेलुया। तो इसलिए इस गवाही के द्वारा खुद सावधान हो जाइए और दूसरे लोगों को भी सावधान करिए। और मैं आशा करता हूं कि इस वचन को, इस संदेश को आप समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहोगे और दूसरे लोगों को भी सावधान करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन और इस गवाही के द्वारा आशीष दे, और अपना ध्यान रखें और सावधान रहें। सबको जय मसीह।